Assalamu alaikum students, welcome to the Forward Public School e-learning classes. I am your physics teacher Faika Fazal. Today we will discuss the chapter number 4, turning effect of forces, and this is the part 5 of chapter number 4. G student, the topic is the torque and this is also called the moment of force, and this is the page number 112 of your book, and we will start the torque now. What is the torque? समटाइम जो है वो हम लोग चैप्टर नंबर 3 में हमने ये देखा कि जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो जस्ट हमने पुश एंड पुल को डिस्कस किया. वहाँ पे हमने ये देखा कि जब हम लोग पुश और पुल करते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट है उस फोर्स की डायरेक्शन में जो है वो मूवमेंट स्टार्ट कर देता है. वो जो मूवमेंट स्टार्ट करता है दैट इज़ द ट्रांसलेशनल मोशन. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो क्रिएट होती है दैट इज़ द ट्रांसलेशनल मोशन. समटाइम वी हैड ऑब्जर्व कि व्हेन वी अप्लाई द फोर्स on the object, it's create the turning effect in that object. For example, if you want to open the door, ठीक है, this is a common observation, आपने देखा होगा कि अब if you want to open the door or a window, तो we will apply the force. When we apply the force, that force open or that force create the rotation. That force create the rotation in that object. For example, look at the book and this is the figure जिसमें दरवाजे को दिखाया गया है. इसमें अगर आपने जो है दरवाजे को ओपन करना है, वी विल अप्लाई द फोर्स ऑन एन हैंडल. ये हैंडल पे हमने फोर्स अप्लाई की तो उससे क्या होगा कि दरवाजे के अंदर जो है वो रोटेशन क्रिएट हो जाएगी. दिस रोटेशन, दिस टर्निंग इफेक्ट इज कॉल्ड टॉर्क. क्लियर स्टूडेंट्स? दिस टर्निंग इफेक्ट इज कॉल्ड टॉर्क. क्लियर हो गया? इस टर्निंग इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे torque, and this is also the force. Turning effect produce, now look at the definition of the torque. Turning, this is the definition. Turning effect produce in a body about a fixed point due to a applied force is called torque or movement of force. इसके दो नाम हैं स्टूडेंट्स. इसको हम लोग यूजुअली टॉर्क बोलते हैं, लेकिन इसको मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोला जाता है. यानी कि आप जो है समटाइम, जैसे मैंने आपको कहा कि जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स जो है उस बॉडी के अंदर रोटेशन क्रिएट कर देती है. ठीक है, ये जो रोटेशन होती है यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो इस रोटेशन में इन्वॉल्व होती हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो ईजी चीज़ है, मैं पहले वहाँ से स्टार्ट करती हूँ. सबसे पहले हमारे पास है फोर्स. ठीक है, आपने फोर्स अप्लाई करनी है. जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करेंगी तब तक तो बॉडी मूव ही नहीं करेगी, उसमें तो मोशन आएगी ही नहीं. यू नो स्टूडेंट्स कि जब तक आपने फोर्स अप्लाई नहीं करनी बॉडी कभी भी मूव नहीं करेगी खुद से. ठीक है, हम अप्लाई करेंगे फोर्स. एक चीज़ हमारे पास जिसमें इन्वॉल्व है दैट इज़ द फोर्स. अनदर इज़ द मूवमेंट आर्म. मूवमेंट आर्म जिसको हम डिस्टेंस बोल सकते हैं. ठीक है, मूवमेंट आर्म, दिस इज डिनोटेड बाय द डी. ठीक है, ये मूवमेंट आर्म है. और बहुत छोटी क्लासेस में जो है इसको जो है वो लिवर आर्म बोला जाता था. लिवर आर्म आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में. लिवर, काइंड्स ऑफ लिवर. ठीक है, उसमें जो है हमारे पास एक फुलक्रम था, एक हमारे पास उसमें एफर्ट होता है और एफर्ट आर्म होता है, और एक इसमें हमारे पास लिवर आर्म है. ठीक है, तो ये जो हमारे पास मूवमेंट आर्म है ये दिस इज एक्चुअली द लिवर आर्म. ठीक है, ये डिस्टेंस है. कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स तक का. ठीक है, इस यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा फोर्स से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन तक, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मैं आपको भी बताती हूँ, इसको हम बोलेंगे मूवमेंट आर्म. दैट इज डिनोटेड बाय डी. दीज टू थिंग्स, फोर्स एंड द डिस्टेंस, फोर्स एंड द डिस्टेंस, force and the distance make torque. Torque is represented by small t Greek letter. इसको बोलते हैं टाउ, बोलते हैं टाउ. इसको इस तरह से स्टाइलिश से लिखा जाता है, आपको नज़र भी आ रहा है बुक में. ठीक है, force and the movement are, this is the product of the torque. What is another thing is involved is the axis of rotation. What is the axis of rotation? ये आपके पास है. इसको हम छोटी क्लासेस में जो है वो पाइवट पॉइंट भी बोलते थे, इसको हम फुलक्रम भी बोलते हैं. ये वो पॉइंट होता है, ये फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसके गिर्द रोटेशन क्रिएट होती है. ये होता फिक्स्ड है. जैसे आपके ये जो दरवाजे के हिंचेस हैं, दिस इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये फिक्स्ड होते हैं. आपको पता है कि ये जो है दरवाज़ा इस जगह से जो है फिक्स्ड है.
लेकिन ये जगह जो है रोटेशन जो है यहाँ पे क्रिएट होगी, रोटेशन जो है इसकी दरवाजे की इस एक्सिस ऑफ रोटेशन में जो है वो क्रिएट होगी। तो इसको बोलते हैं, इसके 2-3 नाम हैं, इसको आप पाइवट भी बोल सकते हैं, इसको आप फुलक्रम भी बोल सकते हैं, और आपकी बुक में जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? Now look at this. Torque is a cause of change in rotational motion and is similar to a force. Keep in your mind, मैंने आपको दोबारा बताया है कि torque is a force. Torque जो है ये एक rotational force होती है बेटे, ठीक है ना। जो rotational force है that is the torque. और जो रोटेशनल मोशन, ज़ाहिर है ये रोटेशनल फोर्स होती है, मल्टी डायमेंशनल फोर्स है ये, तो ये डेफिनेटली जब मल्टी डायमेंशनल है तो ये रोटेशनल मोशन को क्रिएट करेगी, रोटेशनल मोशन को क्रिएट करेगी। अच्छा, क्वांटिटेटिवली टार्क इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। टार्क को हम लोग कैसे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं? टार्क को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, टार्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। दिस इज द डी। डी क्या है? पाइवट पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके फोर्स तक का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं मोमेंट आर्म। इन दोनों चीज़ों के प्रोडक्ट से टार्क बनता है। ये चूंकि प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स, अगर आप इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द फोर्स, डेफिनेटली टार्क जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इफ़ यू रिड्यूस द फोर्स, डिक्रीज द फोर्स, टार्क विल बी द डिक्रीज। अगर आपका मूवमेंट आर्म जो है ये कम हो गया, ठीक है, तो आपका जो टार्क है वो कम हो जाएगा। अगर आपका मूवमेंट आर्म ज़्यादा होगा तब आपका जो टार्क है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट है ना, टार्क इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। अब इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ ज़्यादा हो गई, टार्क ज़्यादा हो जाएगा। दोनों में से कोई भी चीज़ कम हो गई, टार्क कम हो जाएगा। हाउ यू पीपल कैलकुलेट द SI यूनिट ऑफ द टार्क? You know the force unit, SI unit is the Newton and the D is the actually the distance. तो इसका जो distance का unit is the meter. So आप जब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो न्यूटन मीटर इसकी यूनिट बन जाएगी। The SI unit of the torque is the Newton meter. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये सारा जो पैराग्राफ है ये इन्होंने यही डिस्क्राइब किया हुआ है इसको, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि टार्क इज डिपेंड ऑन द फोर्स एंड द मूवमेंट आर्म। दोनों में से कोई भी चीज़ आप इंक्रीज़ करेंगे आपके पास जो है वो टार्क इंक्रीज़ हो जाएगा। दोनों में से कोई चीज़ आप जो है कम कर देंगे आपके पास जो टार्क है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। जी स्टूडेंट, नाउ पेज लुक एट द पेज नंबर 113। यहाँ पे जो है एक और एग्जांपल है हमारे पास टार्क के लिए, और वो है रेंच की। रेंच जो है ये एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हैवी जो बड़े बड़े नट्स होते हैं उनको ओपन करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जो छोटे छोटे नट्स होते हैं उनके लिए तो हम लोग जो है वो स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल करते हैं, और जो बड़े नट्स होते हैं या जैसे गाड़ियों के नट्स हैं वो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, तो उनको खोलने के लिए जो है ये हम लोग रेंच को इस्तेमाल करते हैं। ये आपको रेंच जो है ये इस फिगर 4.13 में जो है वो नज़र आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ हमने जो है वो ये सीखनी है कि अगर हमारे पास जो है वो मूवमेंट आर्म जो है, ठीक है, मूवमेंट आर्म जो है जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा जो है वो हमारे पास जो है वो टार्क होगा, ठीक है। हमने ये देखना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देख लें, इस रेंच की एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, फिर आप जो है इसको और भी डिफरेंट एग्जांपल लेके उस पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो है ये नट ओपन करना है और आप जो हैं ये फोर्स जो है वो इस हेड पे अप्लाई करते हैं। आप फोर्स को वैसे यूजुअली जो अगर आपने नेट खोलना है तो हम तो फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर आप फोर्स इसके हेड पे अप्लाई करते हैं तो क्या ये नट ओपन हो जाएगा? कभी भी नहीं ओपन होगा। ये नट कभी ओपन हो ही नहीं सकता। आपकी फोर्स की डायरेक्शन जो है आपने गलत जगह पे जो है वो फोर्स अप्लाई कर दी है। अगर आपने इस नट को ओपन करना है तो आपने जो है इसका मूवमेंट आर्म जो है वो बड़ा करना है, ठीक है ना। ये तो डिस्टेंस है ना मूवमेंट आर्म आपके पास, कहाँ से? एक्सिस ऑफ रोटेशन। रोटेशन कहाँ पे होगी? इस नट के अंदर होगी। हमने इसके अंदर जो है रोटेशन क्रिएट करनी है, ठीक है। तो हम ये हमारे पास है एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये है हमारे पास फोर्स। फोर्स वो जगह जहाँ पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं उसको लाइन ऑफ एक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। वो जगह जहाँ हम लोग फोर्स को अप्लाई करेंगे दैट इज़ आल्सो कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन। जहाँ ये जो हैंडल है इसका, यहाँ पे हम लोग जो है वो फोर्स अप्लाई करते हैं इस नट को ओपन करने के लिए। आपने जब फोर्स को अप्लाई किया
तो ये नट के अंदर जो है रोटेशन क्रिएट हो जाएगी और दैट रोटेशन इज कॉल्ड द टॉर्क। टॉर्क डिपेंड किस पे कर रहा है? फोर्स पे और डिस्टेंस पे। अगर आपने ये फोर्स जो है वो यहाँ पे मिड में अप्लाई की तो ये जो डिस्टेंस है ये देखो स्टूडेंट्स ये कम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने फोर्स जो है वो यहाँ पे अप्लाई की तो ये डिस्टेंस डेफिनेटली ये कम हो जाएगा और टार्क कम प्रोड्यूस होगा। थोड़ा और आगे आ जाएं आप लोग, या बिल्कुल इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन पे फोर्स अगर आप अप्लाई करते हैं, जो आपका पाइवट पॉइंट है, अगर आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पे फोर्स अप्लाई की तो वो टार्क कभी भी क्रिएट नहीं होगा उस ऑब्जेक्ट में। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप दरवाजे की हिंजेस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो दरवाज़ा किसी कीमत पे नहीं खोलेगा स्टूडेंट्स, कभी भी नहीं खोलेगा, क्योंकि आप गलत जगह पे फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, रॉन्ग डायरेक्शन है। अगर आपने दरवाजे को खोलना है, ये इस रेंच में जो है रेंच को आपने रेंच के थ्रू इस नेट को खोलना है, नट को, तो आपने फोर्स को जो है वो प्रॉपर पोजिशन पे अप्लाई करना है। क्लियर है? तो अगर आप जो है फोर्स को जो है प्रॉपर जगह पे अप्लाई करेंगे तो आपका जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है इन्होंने जो है ये दो केसेस जो हैं वो बताए हैं। इसमें इन्होंने ये बताया है कि ये जो फोर्स है ये हमेशा जो है ये परपेंडिकुलर, हमेशा तो नहीं, यूजुअली जो है अगर यूजुअली क्या कि अगर आपने मैक्सिमम फोर्स को टॉर्क को प्रोड्यूस करना है, इफ़ यू वांट टू मैक्सिमम टॉर्क टू क्रिएट द टार्क, तो आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। उसका जो फोर्स का जो एंगल है मूवमेंट आर्म के साथ, फोर्स का और मूवमेंट आर्म का अगर एंगल 90 डिग्री होगा देन दैट ऑब्जेक्ट द मैक्सिमम टार्क विल बी प्रोड्यूस। क्लियर है? अगर आप इस फोर्स का जो डायरेक्शन है या एंगल है उसको बदल देते हैं, उसको चेंज करते हैं, तो टार्क जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? अगर आपने जो है इसको कम किया, इसका जो डायरेक्शन है फोर्स का डायरेक्शन, अगर आप इसको बदल देंगे, ठीक है, इस वक्त तो ये 90 डिग्री का है, देखिए आपने जो है फोर्स को इस तरह से ऊपर की तरफ अप्लाई किया, ऊपर की तरफ अप्लाई करेंगे तो रोटेशन क्रिएट होगी, ठीक है ना, उस ऑब्जेक्ट में रोटेशन क्रिएट होगी। ये दो इन्होंने जो है ये केस डिस्कस किए हैं रेंच में। और यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है, ये सारा जो है ये सारी एक्सप्लेनेशन इन्होंने इसकी की हुई है, ठीक है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये भी बता चुकी हूँ कि अगर आपने फोर्स को जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे अप्लाई कर दिया तो टार्क ज़ीरो हो जाएगा, टार्क उसमें प्रोड्यूस होगा ही नहीं ऑब्जेक्ट में। There are two senses of rotation if the force is capable of rotating the body in clockwise direction। देखिए हमारे पास रोटेशन जो है उसके दो ही सेंस बनते हैं, या तो वो क्लॉकवाइज होगी या वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। चूंकि टॉर्क जो है वो रोटेशन है ना एक्चुअली, तो रोटेशन या तो क्लॉकवाइज हो सकती है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। ठीक है? The force is capable of producing rotation in the anti-clockwise direction, the torque known as anti-clockwise torque। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? And conventionally clockwise torque is taken as negative, whereas the anti-clockwise torque is taken as positive। ये आपने अपने दिमाग में रखना है स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास clockwise torque होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा और जो एंटी clockwise torque होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है? क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट्स, अब आ जाए पेज नंबर 114 पे। देर इज़ अ एग्जाम्पल फॉर द टार्क एंड दिस इज़ द एग्जाम्पल 4.3 एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट हैज़ द 3 पार्ट्स। इस एग्जाम्पल के 3 पार्ट्स हैं। ये न्यूमेरिकल असेसमेंट स्टूडेंट्स, और इनमें से कोई भी एक पार्ट जो है वो एग्जाम में आ सकता है। मे बी तीनों आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, यूजुअली एक ही पार्ट आता है। ठीक है आप स्टूडेंट्स, इसको हम लोग समझते हैं और आप इसके समझने के बाद आप को और ज़्यादा जो है वो टार्क का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि हाउ यू people calculate the torque mathematically। Now we start the numerical statement। आपने जो है वो 2 से 3 दफ़ा ज़रूर पढ़नी है ताकि आपको समझ आ जाए which things are given and which things are required। इन द फिगर, हर एक में आपको जो है वो 3 फिगर नज़र आ रही हैं। ठीक है? सबसे पहले फिगर ए की बात करते हैं। इन द फिगर ए, force magnitude 55 Newton is applied to a door, however the arms are different in the 3 parts of the drawing। ठीक है जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है कि फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है। ठीक है? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई हो रही है, दैट वाज द 55 न्यूटन। फोर्स कितनी है? 55 न्यूटन। इन तीनों केसेस में फोर्स जो है वो सेम है, तीनों केसेस में फोर्स सेम है, दैट इज़ द 55 न्यूटन। दिस इज़ द गिवन।
Another thing is however the arms are different. हर एक में आर्म जो है डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। डिस्टेंस जो है डी जो है जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं वो डिफरेंट है। पार्ट ए में जो डिस्टेंस है दैट इज़ द 0.8 मीटर। पार्ट बी में जो है वो हमारे पास डिस्टेंस जो है वो दैट इज़ द 0.6 मीटर। एंड इन द पार्ट सी डिस्टेंस इज़ 0। ज़ीरो कब होगा? जब आपकी फोर्स की डायरेक्शन जो है वो उसी तरफ हो, या जो है आपके पास अगर आपने फोर्स जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर ही अप्लाई कर दी है तो आपके पास जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इस केस में आपके पास जो है वो टार्क ज़ीरो हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन किए बगैर ही हम ऐसे ही बता सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस ज़ीरो है तो डेफिनेटली टार्क भी ज़ीरो होगा, क्योंकि टार्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ ज़ीरो है तो डेफिनेटली टार्क विल बी द ज़ीरो। नाउ स्टार्ट द न्यूमेरिकल। गिवन क्या है? गिवन हमारे पास फोर्स है, तीनों केसेस में फोर्स हमारे पास 55 न्यूटन ही है। मूवमेंट आर्म जो है जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं उसको हमने डी ए, डी बी, डी सी का नाम दे दिया। तीनों में जो है वो डिस्टेंस अलग अलग है। तीनों जो है उसमें डायग्राम जो है ये ए बी सी है, इसलिए इनको हमने नाम दे दिया डी ए, डी बी, डी सी। डी ए जो है वो हमारे पास है 0.8 मीटर, डी बी जो है वो हमारे पास है 0.6 मीटर, डी सी जो है वो हमारे पास है 0 मीटर, ठीक है। तो हमने इस तरह से रिस्पेक्टिवली जो है वो टार्क को जो है वो कैलकुलेट करना है। टी ए, टी बी एंड टी सी टार्क को हमने जो है तीनों केसेस के लिए हमने टार्क को कैलकुलेट करना है। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ द टार्क। टार्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस। मूवमेंट आर्म, फोर्स इज डिनोटेड बाय एफ, कैपिटल एफ, एंड द मूवमेंट आर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल डी। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास तीन सिचुएशन हैं, तीन डिस्टेंस हैं, तो हमने डी ए लिखा। पहले इसकी सिचुएशन में हमारे पास टी ए होगा, टार्क ए के लिए डी ए होगा। फोर्स हमारे पास है 55 न्यूटन एंड डिस्टेंस इज द 0.8 मीटर। मल्टीप्लाई बोथ दीज टू क्वांटिटीज यू गॉट 45 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर आपने यूनिट ज़रूर लिखना है। टार्क की यूनिट है हमारे पास न्यूटन मीटर। दिस इज़ द आंसर ऑफ द पार्ट ए, ठीक है। आपने पार्ट ए के लिए टार्क कैलकुलेट कर लिया। बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको टार्क का फार्मूला आना चाहिए, एफ इंटू डी। दोनों चीज़ें गिवन हैं, बोथ physical quantities are given. You people just multiply 55 and 0.8 meter and you got the answer. Part B में you have the force that is the 55 Newton multiply dB that is the 0.6 meter multiply these both quantities you got 33 Newton meter. And in the part C the distance is 0 and मैंने आपको बताया कि torque is the product of force and distance. दोनों में से कोई भी एक चीज़ ज़ीरो होगी तो टार्क ज़ीरो होगा। इन दिस सिचुएशन, इन द सिचुएशन सी, टार्क इज ज़ीरो बिकॉज वी विल अप्लाई द फोर्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इन दिस केस टार्क विल बी द ज़ीरो। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? होपफुली आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। दिस इज़ वेरी सिंपल एग्जांपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इससे रिलेटेड जो है वो हमारे पास असाइनमेंट 4.3 है जिसमें आपको टार्क गिवन है, ठीक है। टार्क इज गिवन is required to open a soda bottle. A boy with a bottle opener apply a force perpendicularly 0.1 meter, ठीक है। अब यहाँ पे जो है डिस्टेंस गिवन है, टार्क गिवन है, आपने कैलकुलेट करना है फोर्स को, ठीक है। टार्क गिवन है, दोबारा बता रही हूँ, टार्क इज गिवन, डिस्टेंस इज गिवन 0.1 मीटर। मीटर मीन कि दिस इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस इज गिवन, यू पीपल हैड टू कैलकुलेट द फोर्स। आपने फोर्स को कैलकुलेट करना है यूजिंग द हेल्प ऑफ द, यू पीपल यूज द फार्मूला ऑफ टी इज इक्वल टू टार्क इज इक्वल टू एफ इंटू टी। उससे जो है वो कैलकुलेशन करके आप फोर्स को कैलकुलेट कर लेंगे ईजीली इंशाल्लाह। होपफुली आपको ये जो है ये समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं कपल का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टॉपिक जिसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं आप बहुत आसानी से। इसको हम लोग समझने से पहले दोबारा जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं वो जो हमने डिस्कस किया था चैप्टर के स्टार्ट में, पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस में जो है हमने डिस्कस किया कि पैरेलल फोर्सेस जो हैं वो फोर्सेस होती हैं जो कि पेयर की फॉर्म में हों
उसको हम लोग पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। सम टाइम हमारे पास जो है ये पैरेलल फोर्सेस जो हैं इसकी दो टाइप्स हैं, एक है लाइक पैरेलल फोर्सेस है और दूसरी है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस में हमारे पास क्या था कि दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम हो, या तो दोनों अपवर्ड हो या दोनों डाउनवर्ड हो, तो ऐसी फोर्स को हम बोलेंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस। और वो फोर्सेस पैरेलल फोर्सेस जिनमें दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए तो उसको हम लोग अनलाइक पैरेलल फोर्सेस बोलते हैं। तो वो जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं कपल को। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइक पैरेलल नहीं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो थी पैरेलल फोर्सेस, उनको हम जो है वो कपल बोलेंगे। What is the couple? Two equal and opposite parallel forces acting along a different lines of a body constitute a couple. ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हमने जो है फॉर एग्जांपल उसमें हमने डिस्कस किया था अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में कि हमारे पास गाड़ी का स्टीयरिंग है। ठीक है, गाड़ी के स्टीयरिंग में जो फोर्स अप्लाई हो रही है, एक हमारे पास लगेगी अपवर्ड और एक होगी डाउनवर्ड, एक होगी अपवर्ड और एक होगी डाउनवर्ड। ठीक है, दोनों एक एट अ टाइम जो है वो अप्लाई होती हैं। तो हमारे पास दोनों की जो डायरेक्शन है एक होगी अपवर्ड और एक होगी डाउनवर्ड। तो इस तरह का जो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये फोर्सेस जो हैं दीज फोर्सेस द अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर कॉल्ड कपल, जस्ट सिंपल। ठीक है ना, वो जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस थी उनको हम बोलेंगे कपल। जिसकी एग्जांपल में आप गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी लिख सकते हैं, जिस तरह से एग्जांपल में आपको नज़र आ रहा है, फिगर में नज़र आ रहा है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, टूल है, जिसके थ्रू जो है गाड़ी के टायर के नट ओपन किए जा रहे हैं। तो इसमें जो है इसमें फोर्सेस अप्लाई दोनों हाथों से जो है वो फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है। एक फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है, दूसरी की डाउनवर्ड है। दोनों पैरेलल हैं, नज़र भी आ रहा है आपको, दोनों पैरेलल हैं लेकिन डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट है। तो ऐसी फोर्स को हम लोग बोलेंगे कपल। ठीक है, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी ट्रांसलेशनल बट ऑनली रोटेशन। ये कोई ट्रांसलेशनल मोशन क्रिएट नहीं करेगी, ये हमेशा जो है कपल जो है वो रोटेशन ही क्रिएट करेगी। द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द कपल इज जीरो बट द resultant force of a couple is zero but the resultant of the couple is not zero, it is a pure moment. The shortest distance between the two couple force is called couple arm. ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हमने जो है वो टार्क को पढ़ा, टार्क में हमारे पास जो है वो मूवमेंट आर्म था। ठीक है ना, डिस्टेंस जो था, ठीक है, डिस्टेंस कहाँ से, फोर्स से एक्शन ऑफ रोटेशन, द एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का, फोर्स से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का जो डिस्टेंस था उसको हम बोल रहे थे मूवमेंट आर्म। यहाँ पे हमारे पास फोर्स से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे कपल आर्म, जस्ट सिंपल। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। और ये इनका रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ज़ीरो तभी होगा, डेफिनेटली ज़ीरो होगा रिजल्टेंट फोर्स का। रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अ कपल इज ज़ीरो, किस तरीके से, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं। अगर ये 5 यहाँ से आप लोग 5 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं तो ये भी 5 न्यूटन होगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है। आपको अगर याद हो तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के लिए हम लोग जो है वो सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, दोनों में जो है +5 -5 इक्वल टू 0। आपको आंसर दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, तो आपके पास 0 आंसर आएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल ऑफ कपल्स शोन इज द फिगर यहाँ पे इन्होंने जो है गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की एग्जांपल दे दी। इन्होंने जो है ईच हैंड ग्रिप्स द व्हील एट द पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द शेफ्ट, इसकी एग्जांपल दे दी आपको। ठीक है, आपके अगर आप डेली लाइफ में और एग्जांपल देखना चाह रहे हैं तो आपके पास जो है वो साइकिल का पैडल है। ठीक है, जो पैडल होता है उस पर हम लोग जो है वो दोनों टांगों से जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये हमारे पास जो है वो कपल की एग्जाम्पल में आता है। किसी भी बॉटल का ढक्कन आपने ओपन करना है, क्लोज करना है, उसमें जो है हमारे पास जो फोर्स अप्लाई होती हैं वो पैरेलल फोर्सेस होती हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कपल फोर्स। जैसे आपके पास स्प्रिंग ऑफ अ टॉय कार है, ये भी हमारे पास जो है ये कपल की एग्जांपल में आता है। गाड़ी का स्टीयरिंग तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत ईजी टॉपिक है। थैंक यू। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। स्टे होम, स्टे सेफ, एंड वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।